गुड मॉर्निंग, मैं सर ध्रुव झा। आज का टॉपिक है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। इस वर्ष नौसेना ने वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ को स्वर्णिम विजय वर्ष के थीम के साथ मनाने की योजना बनाई गई है। बात रही 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट में भारतीय नौसेना के जवाबी हमले को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किया गया जवाबी हमला था। भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान पहली बार एंटीशिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी विध्वंसक जहाज PNS खैबर को नष्ट कर दिया था। भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों जिनमें INS निर्घात, INS वीर ने हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना की अध्यक्षता सर्वोच्च कमांडर के रूप में भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। भारतीय नौसेना के कुछ शुरुआती अभियानों में वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने में उसका योगदान शामिल है। परमाणु शक्ति से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, INS अरिहंत और कई अन्य जहाज़ों के निर्माण के साथ नौसेना एक सराहनीय बल के रूप में विकसित हुई है। भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में एक विमानवाहक पोत जिसका नाम INS विक्रमादित्य है, जिसे वर्ष 2013 में कमीशन किया गया था और यह पूर्व में एक पूर्व रूसी जहाज था। यह पनडुब्बियों के 3 वर्गों का संचालन करती है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाला INS चक्र है, सिंधु घोष और शिशुमार। INS विक्रांत नाम के स्वदेशी विमान वाहक ने हाल ही में 2021 में समुद्री परीक्षण शुरू किया है। मरीन कमांडो या मार्कोस भारतीय नौसेना की विशेष बल इकाई है, जिसे युद्ध, आतंकवाद विरोधी विशेष अभियानों, बंधक बचाव और असीमित युद्ध का संचालन करने हेतु प्रशिक्षण किया जाता है। यह 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले में प्रतिक्रिया देने वाला पहला संगठन था। बात रही कि नौसेना दिवस क्यों मनाई जाती है। तो भारत में एक्चुअली नौसेना दिवस 4 दिसंबर को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची सीमा पर किए गए साहसी हमले को याद करने और उसे मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। 25वें नौसेना प्रमुख उन्होंने कर्मवीर सिंह से सबसे पहले तो भारतीय नौसेना के प्रमुख का जो नाम था, उनकी जो है वो 25वें नौसेना प्रमुख उन्होंने कर्मवीर सिंह से पदभार ग्रहण किया, जो नौसेना से 4 दशक की सेवा के बाद 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए। जनरल मनोज पांडे वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं। वर्तमान एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। बात रही भारतीय नौसेना के मुख्यालय का, तो ये पश्चिमी नौसेना कमान जो है वो मुंबई में मुख्यालय है। पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में है इसका मुख्यालय। नौसेना का अर्थ किसी देश की संगठित समुद्री सेना को कहते हैं। इसके अंतर्गत रनपोत, क्रूजर, वायुयान वाहक, ध्वंसक, सुरंगें बिछाने तथा उन्हें नष्ट करने आदि के साधन एवं सैनिक के अतिरिक्त समुद्र तट पर निर्माण, देखभाल, पूर्ति तथा प्रशासन, कमान, आयोजन और अनुसंधान संस्थान भी सम्मिलित हैं। बात रही नौसेना के जनक की, तो दिसंबर की हर साल 4 तारीख को भारतीय नौसेना छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन भारतीय नौसेना के अवसर की वजह से नौसेना दिवस मनाया उसे, क्योंकि उसके रणनीतिकार मन और चतुराई है जो है, यही कारण है कि वह भारतीय नौसेना के जनक भारतीय के रूप में जाना जाता है। उन्हीं के एडमायर्ड नौसेना के पास 3 ऑपरेशनल कमांड है। नौसेना का दूसरा नाम जो है वो भारतीय नौसेना सन 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मेरीन संगठित हो गई थी।
1685 ईस्वी में इसका नामकरण बम्बई मेरीन हुआ, जो 1830 ईस्वी में हुआ था। नौसेना के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्री रामदास कटारी नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति थे। उन्होंने 22 अप्रैल 1958 से 4 जून 1962 तक अपना कार्यकाल पूरा किया, जो 4 साल तक चला। उसके बाद भास्कर सदाशिव सोमन जो है वो नौसेना प्रमुख रहे और 1962 से मार्च 1966 तक उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। उतना ही नहीं, नेवी का फुल फॉर्म नॉटिकल आर्मी ऑफ वॉलंटियर वुमेन है। सेना 3 स्तरों पर अपने अपने देशों की रक्षा करती है, भूमि, वायु और जल। हालांकि वे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ संक्षिप्त नाम भी हैं, जैसे नेवी। नौसेना का प्रमुख कार्य भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जबकि नौसेना प्रमुख नौसेना की कमाल संभालते हैं। भारतीय नौसेना का प्राथमिक उद्देश्य देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना और अपनी सेनाओं के विस्तार में मदद करना है। नौसेना निकाय, जिसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में हुई थी, उसको विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। नेवी भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी। दोनों में ही खेल और तैराकी में कुशल उम्मीदवार को भर्ती के समय प्राथमिकता दी जाती है। इंडियन नेवी का काम होता है जहाज़ों के जरिए देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, जबकि मर्चेंट नेवी कमर्शियल है, जिसमें जहाज़ों के जरिए सामानों और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। नौसेना दिवस पहली बार 21 अक्टूबर 1944 को रॉयल इंडियन नेवी ने पहली बार नौसेना दिवस मनाया था। उतना ही नहीं, बात करेंगे कि विश्व में प्रथम नौसेना किसके पास थी, तो वो अचमेनिद साम्राज्य था, जिसे फारसी साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से एक भूमि आधारित सैन्य शक्ति थी, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कैम्बिस द्वितीय के शासनकाल के दौरान साम्राज्य ने के विस्तार करने के लिए एक नौसेना की स्थापना शुरू की और अपने शिपयार्ड में अपने पहले जहाज़ों का निर्माण भी किया था। बात रही, देखिए, सबसे पहले तो ये भी बात करते हैं कि भारतीय नौसेना में पहली महिला कौन थी। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट जो कि सब लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह थी, जो कि भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। 2 दिसंबर 2019 को शिवांगी को आधिकारिक तौर पर नौसेना में पायलट के रूप में शामिल कर लिया गया। भारत की प्रथम महिला पायलट जो थी वो जो सरला ठकराल थी, जो 1914 में 15 मार्च 2008 एक विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनका जन्म 1914 में हुआ था। बात रही, देखिए, ये भी एक बात है कि भारत में कितने प्रमुख, नौसेना में कितने प्रमुख होते हैं। तो नौसेना में लगभग 30,000 से ज़्यादा चीफ, सीनियर चीफ और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर है। एक चीफ पेटी ऑफिसर यूएन मरीन कॉर्प्स में जो है वो गनरी सार्जेंट, यूएस आर्मी में सार्जेंट फर्स्ट क्लास और यूएस एयरफोर्स में मास्टर सार्जेंट के बराबर होता है। ये भी बोल दिया कि नेवी को हिंदी में क्या बोलते हैं। किसी देश की संगठित समुद्री सेना को जो है वही नेवी कहते हैं। इसके अंतर्गत रनपोत, क्रूजर, नेवी का मतलब होता है नौसेना। इसके अंतर्गत रनपोत, क्रूजर, वायुयान, ध्वंसक, सुरंग बिछाने और उन्हें नष्ट करने आदि के साधन एवं सैनिकों के अतिरिक्त समुद्र तट पर निर्माण, उसके देखभाल, पूर्ति तथा प्रशासन, कमान, आयोजन और अनुसंधान संस्थान भी शामिल है। बात रही कि पहला भारतीय नौसेना दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो भारत में नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ताकि देश के लिए भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को मान्यता दी जा सके। 4 दिसंबर को इसीलिए चुना गया क्योंकि 1971 में इसी दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान भारतीय नौसेना ने PNS खैबर सहित 4 पाकिस्तान जहाज़ों को डुबा दिया था, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना कर्मी मारे गए थे। भारतीय नौसेना के पास मौजूदा अभी जो है वो लगभग बल स्तर में लगभग 150 पोत और पनडुब्बियां शामिल हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।